नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के घने वनों के बीच एक ऐसा गांव बसा था जिसका नाम विप्रकूट था। ये नाम अब केवल प्राचीन शिलालेखों और लोकगीतों में ही सुनाई देता है। आधुनिक नक्शों से यह गायब हो चुका था, लेकिन पुरातन ग्रंथों में इसे देवताओं का निर्वासन स्थल कहा गया है। ये गांव कभी ऋषियों और तांत्रिकों का केंद्र था, परंतु एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ कि पूरा गांव एक रात में वीरान हो गया। कहा जाता है कि वहाँ शून्यकाल तांत्रिक संघ का एक अनुष्ठान अधूरा रह गया, जिससे अमरता की वर्जित अग्नि जागृत हो गई और समूचे क्षेत्र को शापित शमशान में बदल दिया। वर्तमान समय बनारस के एक प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय में शोधार्थी रुद्र प्रसाद त्रिवेदी को एक दुर्लभ ग्रंथ मिलता है, शून्य तंत्र विधि पाठ। उसमें एक रहस्यमयी मंत्रों की श्रृंखला थी जिसे केवल रक्त से लिखा गया था और अंतिम पंक्ति पर लिखा था, जो विप्रकूट का द्वार खोले वह जीवन नहीं मृत्यु के देवता का द्वार खोलेगा। रुद्र इस चुनौती से मोहित हो उठता है। वह अपने दो मित्रों तान्या मिश्रा प्राचीन संस्कृति विशेषज्ञ और अर्जुन रावल पुरातात्विक अभियंता के साथ विप्रकूट की खोई हुई नगरी की तलाश में निकल पड़ता है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे एक गहरी घाटी में पहुंचते हैं, जहां वनों के बीच काले पत्थरों से बना एक द्वार दिखाई देता है, शून्य गह्वर। पत्थरों पर कुछ शिलालेख खुदे होते हैं। शून्य को देखोगे तो शून्य बन जाओगे। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, एक भयंकर गर्जना होती है। गुफा का वातावरण अचानक गर्म हो जाता है और तान्या की आंखों के सामने एक छाया प्रकट होती है, एक तांत्रिक आत्मा जो कहती है, तुमने द्वार खोला है, अब ये द्वार तुम्हें बंद कर देगा। बाहर जाना वर्जित है। विप्रकूट के केंद्र में उन्हें एक विशाल यज्ञ कुंड दिखाई देता है, पर उसमें अग्नि नहीं बल्कि काली धूल जल रही थी। अर्जुन उस कुंड के पास पहुंचता है और एक पत्थर को छूते ही उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। उसकी देह कांपने लगती है और वह बड़बड़ाने लगता है, मैं शून्यकाल का वंशज हूँ। अमरता अब जागृत हो चुकी है। रुद्र और तान्या भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन अब अर्जुन नहीं रहा, उसमें एक प्राचीन तांत्रिक आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, जो निशाचर अमर्त्य कहलाती थी, एक तांत्रिक जो काल को चुनौती देता था। अब रुद्र और तान्या को न केवल इस शापित भूमि से निकलना है, बल्कि अपने मित्र को भी बचाना है। परंतु हर दिशा में उन्हें ऐसे द्वार मिलते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। उन्हें अब मृत्यु पथ पर चलना होगा, वो रहस्यमय मार्ग जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन की अंतिम परीक्षा दी हो। वहाँ एक अंतिम द्वार है, काला द्वार, जिसे खोलने के लिए उन्हें एक प्राचीन बलि चढ़ानी होगी, किसी जीवित आत्मा की। शून्य गह्वर के भीतर समय ठहर चुका था। न दिन था न रात। रुद्र और तान्या गहरे द्वंद्व में थे, क्या अर्जुन को छोड़ा जाए या किसी तरह उसकी आत्मा को वापस लाया जाए। गुफा की दीवारों पर उभरे एक चित्रलेख में लिखा था, काला द्वार केवल उस आत्मा से खुलेगा जो जीते जी मृत्यु को समर्पित हो। तांत्रिक अमर्त्य, जो अब अर्जुन के शरीर में था, एक कर्कश हंसी के साथ बोला, मेरे जागृत होते ही काला द्वार खुलेगा, पर तब जो सामने होगा वह तुम्हारी मृत्यु होगी। रुद्र जान गया कि बलिदान केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक आत्म न्यौछावर होगा। उसे एक तांत्रिक यंत्र मिला, शून्य वज्र, जो किसी भी आत्मा को अलग कर सकता था, पर उसकी कीमत थी बलिदानकर्ता की चेतना। रुद्र ने शून्य वज्र को एक्टिवेट किया। वज्र से एक रहस्यमय प्रकाश निकला जो अर्जुन के चारों ओर घूमने लगा। तभी गुफा की छाया से 5 भूतपूर्व तांत्रिक प्रकट हुए, निशाचर पंचक, जिनका अनुष्ठान हजारों वर्ष पूर्व अधूरा रह गया था। उनमें से सबसे वृद्ध आचार्य विकराल भैरव बोला, हम अमर थे पर अधूरे।
अब तुम्हारे माध्यम से पूर्ण होंगे। या तो अर्जुन को छोड़ो या स्वयं को। तान्या ने रुद्र को रोकने की कोशिश की, पर रुद्र ने तय कर लिया था। उसने वज्र को अपने मस्तक से जोड़ लिया और कहा, यदि मृत्यु ही द्वार है तो मैं उस द्वार का प्रहरी बनूंगा। वज्र की अग्नि से अर्जुन की आत्मा मुक्त हो गई और तांत्रिक आत्मा भस्म। लेकिन रुद्र अब चेतन नहीं रहा, वह काले द्वार के संरक्षक में बदल गया। अर्जुन होश में आया, लेकिन रुद्र अब जीवित नहीं था। वह एक शून्य पालक बन चुका था, जिसकी आत्मा काले द्वार के आर पार की सीमा पर बंधी हुई थी। निशाचर पंचक अब क्रुद्ध थे। उन्होंने विप्रकुट नगरी के हर शापित यंत्र को पुनः सक्रिय करना शुरू कर दिया। एक महायुद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन और तान्या बनाम 5 अमर तांत्रिक। तान्या ने शून्य तंत्र विधि पाठ से एक विशेष मंत्र को पढ़ा, त्रिनेत्र मोचन काल मंत्र, जिससे एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, शिव स्वरूप, जिसने कहा, शून्य से उत्पन्न विकृति को केवल महाशून्य शांत कर सकता है। उसने तांत्रिकों को काल गह्वर में बांध दिया, एक ऐसी गुफा जो काल और चेतना को स्थिर कर देती है। पंचक शून्य में कैद हो गए। विप्रकुट फिर शांत था, किंतु उसका द्वार कभी बंद नहीं हुआ। तान्या और अर्जुन ने शून्य गह्वर के बाहर एक चिन्हित शिलालेख रखा। यहाँ रुद्रपालक सोता है, जो इसे जगाएगा, समय फिर चकराएगा। किंतु कथा यही समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद एक और शोधकर्ता, विराट पाठक, उसी ग्रंथ को पढ़ता है और एक बार फिर शून्य द्वार की परछाई जाग उठती है। काशी, 7 वर्ष बाद। डॉक्टर विराट पाठक, एक रहस्यमय पुरालेख विशेषज्ञ, वाराणसी के मुक्त मंत्र शोध केंद्र में कार्यरत था। एक दिन उसे ताम्रपत्रों से बंधा एक रहस्यमय ग्रंथ मिला, उसी नाम का जो रुद्र प्रसाद को मिला था। शून्य तंत्र विधि पाठ, पर इस बार ग्रंथ स्वतः खुल गया। अंदर वही रक्ताक्षरों से लिखा मंत्र था, परंतु अंतिम पंक्ति बदल चुकी थी। शून्य पालक जागेगा जब मृत की गति तोड़ी जाएगी। विप्रकुट द्वार पुनः खुलेगा। विराट को नहीं पता था कि उसकी उपस्थिति ही उस जागृति की शुरुआत थी। विप्रकुट के शून्य गह्वर में, जहां रुद्र की चेतना काले द्वार की सीमा पर बंधी थी, एक कंपन हुआ। वज्र, जो वर्षों से शांत था, अचानक चमका। शून्य गह्वर के भीतर पत्थरों पर खुदे तांत्रिक चिन्ह रोशन होने लगे। रुद्र की बंद आंखें पहली बार झपकी। वह जीवित नहीं था, पर मृत भी नहीं। वह अब शून्य के जीवित प्रहरी बन चुका था, न मानव, न देव, न भूत। विराट को सपनों में एक छाया दिखने लगी। वह एक गुफा की ओर इशारा करती और कहती, विप्रकुट तुम्हें बुला रहा है। उत्तराधिकार अधूरा है, काल जाग रहा है। आकर्षण इतना गहरा था कि उसने अपने शोध सहकर्मियों की बात अनसुनी कर दी। उसने खुद ही एक छोटी टीम बनाई। आर्या मिश्रा, पुरातत्व विशेषज्ञ, मुनिंद नाथ, तांत्रिक इतिहास के प्रवीण, और स्वयं विराट, तीनों विप्रकुट की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे शून्य गह्वर के समीप पहुँचे, उन्हें वहाँ एक पत्थर दिखाई दिया। उसी पर रुद्र की चेतना सो रही थी। पत्थर पर लिखा था, इस द्वार को मत छूना जब तक तुम्हारे भीतर मृत्यु पथ का संयम न हो। मुनिंद ने जैसे ही द्वार के निकट माला उठाई, जमीन फट गई और नीचे से धुएं के साथ एक आकृति उठी। वह रुद्र था, परंतु उसके नेत्र शून्य जैसे थे, अनदेखे, अनसुने, अतीत से मुक्त। उसने कहा, कौन हो तुम जो काल के चक्र को फिर छेड़ने आए हो? विराट आगे आया, मैं उत्तराधिकारी नहीं, पर शायद विवेचक हूँ, जो सत्य को उजागर करने आया है। रुद्र की चेतना एक क्षण को स्थिर हुई और उसने कहा, तो फिर सुनो, काल द्वार फिर खुलेगा, लेकिन इस बार केवल एक नहीं, त्रिगुह्य द्वार जागेंगे। मृत्यु, अमरता और शून्यता के। रुद्र ने खुलासा किया कि विप्रकुट केवल एक शापित नगरी नहीं, बल्कि 3 द्वारों का केंद्र था। मृत्यु द्वार आत्मा का विसर्जन, अमृत द्वार चेतना का अनंत बंधन, शून्य द्वार समय के पार जाने वाला मार्ग। अब तीनों द्वार जागने को थे और कोई तीसरी शक्ति उन्हें जागृत कर रही थी। अंत में विराट को एक शिलालेख मिला,
जिस पर लिखा था, शून्यपालक जाग चुका है। अगला युद्ध केवल शापों से नहीं, समय से होगा। तुम्हें समय को बांधना होगा। रुद्र की चेतना ने विराट को एक दुर्लभ आदेश दिया। यदि तुम त्रिगुह्य द्वारों को रोकना चाहते हो तो 3 त्रिगुह्य यंत्रों को खोजो, मृत्युपाश, अम्रकुंड और शून्य ध्वज। इन तीनों के मिलने से ही समय की पुनर्बांध संभव है। विराट और उसकी टीम अब विप्रकुट से निकलकर त्रिकाल पथ पर आगे बढ़ी, एक ऐसा मार्ग जो काल के 3 रूपों को जोड़ता था। पहला यंत्र मृत्युपाश छिपा था विलुप्त मरण तीर्थ में, जो आज एक उजाड़ जंगल में बदल चुका था। किंवदंती थी कि वहाँ जो भी गया वह लौटा नहीं, क्योंकि वह आत्मा और देह को एक दूसरे से अलग कर देता था। विराट ने जब वहाँ प्रवेश किया तब एक भयावह प्रतिमा सामने आई। एक नंगी हड्डियों से बनी देवी की मूर्ति, जिसके मुंह से काले धागे निकलते थे। मृत्युपाश आर्या मूर्ति के पास पहुंची तो प्रतिमा जीवित हो उठी। उसने कहा, जो मृत्यु को देख सके वही मृत्युपाश को छू सकता है। विराट ने अपनी आंखें बंद कर शून्य का ध्यान किया और प्रतिमा ने उसका हाथ पकड़कर यंत्र उसके भीतर स्थापित कर दिया। अब वह केवल मानव नहीं रहा, बल्कि मृत्यु दृष्टा बन चुका था। अगली यात्रा उन्हें ले गई नर्कगिरी पर्वत की ओर, जहां सदियों पहले अम्रकुंड डूब गया था। ये वही स्थान था जहां अमर तांत्रिक पंचक ने अंतिम बार अनुष्ठान किया था। पर्वत की तलहटी में एक जलकुंड अब भी हिल रहा था, पर उसमें जल नहीं, स्मृतियां थी। जब मुनिंद्र ने जल को छुआ, उसकी आंखों में पंचक के अनुष्ठानों की रक्तिम झलकें आने लगी। एक मंत्र उभरा, जो स्मृति में बंधेगा वही अमरता की छाया जिएगा। विराट ने कुंड में उतरकर अपने भीतर छिपे अतीत को देखा, पिछले जन्मों की एक झलक। तभी कुंड से एक नीली ज्वाला निकली और एक ताम्रपट पर लिपटा अम्रकुंड यंत्र सामने आया। अब उनके पास 2 यंत्र थे, मृत्यु और अमरता। अब बचा था शून्य ध्वज, और यही सबसे खतरनाक था। शून्य ध्वज की खोज उन्हें वापस ले गई शून्य गह्वर की ओर, पर इस बार रुद्र बदला हुआ था। उसके स्वर में चेतावनी थी, यदि शून्य ध्वज उठा लिया गया तो तुम समय की सीमा पार कर जाओगे और वहां से कोई वापस नहीं आता। पर विराट ने उत्तर दिया, यदि न गया तो ये युग शून्य में ही डूब जाएगा। रुद्र ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शून्य गह्वर के गर्भ से उठी एक काली पताका, जिसके किनारे पर लिखा था, शून्य में जो जागे वही समय को बांधे। जैसे ही विराट ने शून्य ध्वज को उठाया, तीनों यंत्र जुड़ गए और त्रिगुह्य द्वारों की कंपन तीव्र हो गई। तीनों द्वार अब खुल चुके थे। मृत्यु द्वार से आत्माएं निकल रही थीं, अमृत द्वार से बंद चेतनाएं जाग रही थीं, और शून्य द्वार से समय विकृत हो रहा था। तभी विराट ने तीनों यंत्रों को जोड़कर एक नया मंत्र पढ़ा, त्रिगुह्य बंध समय संवर्णाय नमः। 3 यंत्र एकजुट होकर एक चमकते त्रिकोण में बदल गए और त्रिगुह्य द्वारों पर एक काली घूंघट की परछाई पड़ी। अंत में रुद्र की चेतना ने कहा, अब तुम केवल मानव नहीं, काल बंधक हो। विप्रकुट अब तुमसे बंधा है, किंतु ध्यान रखना, शून्य जब जागेगा सब कुछ ले जाएगा। त्रिगुह्य यंत्रों के एकत्र होते ही विराट की चेतना में एक अजीब सी खिंचाव उत्पन्न हुई। शरीर स्थूल था, परंतु आत्मा किसी अज्ञात दिशा की ओर खींचती चली जा रही थी। वह दिशा कोई भौगोलिक स्थान नहीं था, वह था शून्य लोक, एक ऐसा कालखंड जो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन हर युग के नाश का आरंभ वहीं से होता है। रुद्र की चेतना बोली, विप्रकुट का मूल शून्य में है। जब तक तुम वहां प्रवेश नहीं करोगे, यंत्र अधूरे रहेंगे। पर याद रखो, शून्य किसी को पूर्ण नहीं लौटाता। विराट ने आंखें बंद की। त्रिगुह्य यंत्र उसकी हथेलियों पर चमकने लगे और फिर वह शून्य में गिर गया। शून्य लोक न तो उजाला था न अंधकार। यह एक भयानक मौन था, ऐसा मौन जो भीतर के हर विचार को जीवित कर देता था। यहाँ वक्त ठहरता नहीं था, बल्कि पीछे चलता था। विराट वहाँ एक विपरीत आयाम में पहुँचा, जहाँ वह स्वयं अपने पूर्व जन्मों को देख रहा था। उसका एक स्वरूप एक राक्षसी तांत्रिक था।
दूसरा, एक शापित ऋषि जो अमरता की खोज में आत्मा खो चुका था। तभी एक आकृति उभरी, शून्यनाथ, शून्यलोक का रक्षक। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वह वही था जिसने सबसे पहले विप्रकूट को सील किया था। तू अमरता चाहता है, पर उसका मूल्य जानता है क्या? जिसे मृत्यु भयभीत करे, वह अमर नहीं हो सकता, और जिसे अमरता का लोभ हो, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। शून्यनाथ ने विराट को चुनौती दी, यदि तू अपने भीतर के 3 जन्मों को पराजित कर सका, तभी शून्य का रहस्य तुझे मिलेगा। पहला स्वरूप सामने आया, रक्तयोगी, वह स्वरूप जिसमें विराट ने शक्ति के लिए नरबलि दी थी। उसकी आंखें काली थीं और हाथों में अग्निकुंड का ज्वलंत त्रिशूल। युद्ध आरंभ हुआ। विराट को हर वार में अपना ही अतीत जलता दिख रहा था, पर वह रुका नहीं। दूसरा आया, विलन ऋषि, एक ऐसा मुनि स्वरूप जिसने शून्य को स्वयं में बंद करने की कोशिश की थी। उसकी चेतना विराट को भ्रम में डालती रही। तू जो सोचता है वो तेरा है ही नहीं। अंत में आया तीसरा और सबसे कठिन स्वरूप, मौनभक्षी, एक आत्मा जो विराट की हर स्मृति को खा रही थी। वह कह रहा था, तेरा अस्तित्व मिथ्या है, केवल शून्य ही सत्य है। विराट ने त्रिगुह्य मंत्र का उच्चारण किया, मृत्यु पाशाय नमः, अम्रकुंडाय नमः, शून्य ध्वजाय नमः। तीनों स्वरूप एक काली ज्वाला में विलीन हो गए। अब शून्यनाथ मुस्कुरा रहा था, तू तैयार है? अब तू काल का योद्धा है, शून्य बंधक। जैसे ही विराट शून्य लोक से लौटा, त्रिगुह्य यंत्रों ने मिलकर एक नया द्वार रचा। विप्रकूट द्वार, अमर तांत्रिकों की वापसी का प्रवेश पथ। द्वार से कंपन होने लगे, पंचम अमर की चेतनाएं लौटने लगी। अग्निनाथ अग्नि से अमर हुआ, वज्रशेखर पत्थर को शाप से मोम बनाने वाला, त्रिकालजीव अतीत वर्तमान भविष्य में जीवित, दंड भैरव मृत्युलोक का न्याय कर्मी, नील तांत्रिक शून्य का सेवक। अब उनका लक्ष्य एक ही था, शून्य ध्वज को पुनः प्राप्त कर काल को बंदी बनाना। त्रिकाल भूमि पर एक युद्ध आरंभ हुआ। विराट, आर्या, मुनिंद्र और रुद्र की चेतना बनाम पंचअमर। आकाश से काले भाल गिरे, मंत्रों की गूंज से पृथ्वी फटने लगी, शून्य में दरारें आ गईं और समय बहने लगा। विराट ने त्रिगुह्य यंत्रों को आकाश की ओर उठाया। उसने उच्चारण किया, शून्य स्तंभाय विधे नमः, त्रिकाल मुक्ति पथाय नमः। अचानक आकाश चीर गया और एक नए द्वार का जन्म हुआ, कालवाक्य द्वार, जहां अंतिम निर्णय लिखा जाएगा। अमर तांत्रिकों की चेतना उस द्वार में समाहित हो गई, क्योंकि कोई भी शून्य को पार नहीं कर सकता सिवाय उस योद्धा के जो स्वयं शून्य बना हो। और विराट अब केवल मानव नहीं था, वह बन चुका था विप्रकूट बंधक। त्रिकाल भूमि में वह द्वार अब स्थिर था, कालवाक्य द्वार, वह रहस्यमय प्रवेश जो सिर्फ शून्य बंधक के स्पर्श से जागृत हुआ। द्वार कोई भौतिक संरचना नहीं था, ये चेतना की रेखा थी, जहाँ शब्दों से पहले वाक्य जन्म लेते थे और भविष्य की हर घटना पहले से अंकित होती थी। विराट के सामने द्वार की दीवारों पर ज्योतिलिपि में कुछ लिखा था, जब अंतिम शून्य बोलेगा तभी अमरता न्याय पाएगी। आर्या बोली, इस द्वार के पार वो काल वाक्य है जिसने पंचामरों की चेतना को बांधा था, जिसने मृत्यु को अस्थायी बना दिया था। मुनिंद्र की आंखों में भय था, पर वो वाक्य अब जाग चुका है। अगर उसने तुम्हें अमर घोषित कर दिया तो तुम्हारा नाश भी असंभव हो जाएगा। विराट ने जैसे ही पहला पद पार किया, उसकी चेतना समय के कपाटों में गिर गई। वह अब एक ऐसे स्थान में था जहां भविष्य लिखा जाता था, वर्तमान मिटता था और अतीत पहरा देता था। ये था काललेख मंदिर। यहाँ हर दीवार पर एक जीवित वाक्य था। शब्द सांस लेते थे और जो उन्हें पढ़ लेता उसका भाग्य बदल जाता। अचानक विराट के सामने एक वाक्य प्रकट हुआ, शून्य को जिसने बांधा वही उसका मुक्तिकर्ता होगा, और विप्रकूट का अंत केवल उसी के हाथ होगा जो स्वयं कालविहीन है। विराट के मन में शंका उठी, क्या मैं ही विप्रकूट का अंत कर पाऊंगा?
पर तभी एक चेतना उसके समक्ष प्रकट हुई। वह चेतना कोई तांत्रिक या ऋषि नहीं थी, वह था वाक्य पुरुष, वह जो हर युग में जन्म से पहले नाम देता है और मृत्यु के बाद निर्णय। उसकी आंखों में तारे तैरते थे और वाणी से ग्रंथ बहते थे। तू शून्य बंधक है, परंतु अभी तक काल का स्वामी नहीं। यदि तू इस मंदिर से अंतिम वाक्य पढ़ ले तो तुझे काल वाक्य कर्ता की पदवी मिलेगी। विराट ने पूछा, क्या अंतिम वाक्य विप्रकुट को नष्ट करेगा? वाक्य पुरुष बोला, नहीं, वह उसे मुक्त करेगा, पर जो मुक्त होगा वही युगों का अंत लाएगा। दूसरी ओर पंच अमर तांत्रिक काल वाक्य द्वार के बाहर एकत्र थे। वज्रशेखर बोला, वो वाक्य फिर से लिखा जा रहा है। यदि विराट ने उसे उच्चारित कर दिया, हम अमर होकर भी शापित रहेंगे, हमारी चेतना कभी मुक्ति नहीं पाएगी। नीलतांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाया, विप्रकुट जागो, अब स्वयं को प्रकट करो। और उसी क्षण द्वार की लहरें कांप उठी। विप्रकुट की चेतना, जो युगों से वाक्य के भीतर सोई थी, अब जाग रही थी। वह न कोई देव था, न असुर, वह एक चेतना थी जिसे अमरता का अपराध कहकर शापित किया गया था। काललेख मंदिर में विराट अब वाक्य पुरुष के समक्ष था। अंतिम वाक्य उसे सौंपा गया। वाक्य लिखा था, विप्रकुट, जो काल से परे था, अब समय के न्याय को स्वीकार करेगा। अमरता का मूल्य है आत्मसमर्पण। विराट ने वाक्य पढ़ा और तभी काल वाक्य द्वार से एक विराट गूंज निकली, विप्रकुट प्रकट हो। जैसे ही वाक्य पूरा हुआ, द्वार खुला और विप्रकुट प्रकट हुआ। उसकी देह शून्य से बनी थी, पर उसमें प्रकाश की रेखाएं थीं। उसकी आंखों में पाताल और ब्रह्मलोक दोनों का संतुलन था। मैं वह हूँ जिसे अमर कहा गया, परंतु न कभी जी सका, न कभी मर सका। क्या अब तुम मुझे मुक्त करोगे, विराट? पंच अमरों ने विरोध किया। उनका कहना था, यदि विप्रकुट मुक्त हुआ तो शून्य और काल एक हो जाएंगे, समय की सीमाएं मिट जाएंगी। पर विराट अब सिर्फ एक मानव नहीं था, वह कालवाक्य कर्ता बन चुका था। उसने अंतिम उच्चारण किया, शून्य में जो था वह अब शून्य में लौटे। अमरता अब अपराध नहीं, अनुभव हो। आकाश फट गया, शून्य और काल एक हो गए। विप्रकुट एक प्रकाश में विलीन हो गया और पंच अमरों की चेतनाएं पुनर्जन्म की ओर अग्रसर हो गईं। शून्य गर्भ में अब केवल एक संरचना बची थी, काल ग्रंथालय, एक जीवित ग्रंथ जो हर युग का निर्णय अपने भीतर बांधता था। विराट, आर्या और शेष बचे दो तांत्रिक उस अंतिम स्थान पर पहुँचे जहाँ समय ठहरा नहीं था, वह खुद निर्णय बन चुका था। विराट बोला, यहाँ हर अमर की कथा लिखी गई है, पर अंत कभी नहीं लिखा गया। एक और पुराना ग्रंथ खुला, उसका शीर्षक था विप्रकुट शून्य का अपराध, और सामने एक रिक्त पृष्ठ खुला जिस पर लिखा था, ये पृष्ठ केवल न्यायकर्ता द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। पंच अमर अब एकत्र थे, वज्रशेखर, नीलतांत्रिक, महापाश, भैरवाचार्य और क्रोधदत्त। उनकी चेतनाएं टूट रही थीं। विप्रकुट की चेतना ने उनसे पूछा, क्या अब तुम अमर रहना चाहते हो या मुक्त होना? वज्रशेखर कांपते स्वर में बोला, हमने अमरता को साधन नहीं, स्वार्थ बना लिया, अब शून्य ही हमारा निर्णय हो। नीलतांत्रिक ने कहा, हमें न शाप चाहिए न मोक्ष, बस समय में खो जाने दो। काल ग्रंथ की दीवारें अब स्वयं लिखने लगी। उनके वाक्य अब आदेश नहीं रहे, अब वे क्षमा के स्रोत बन गए थे। विराट के सामने दो विकल्प थे, विप्रकुट को शाश्वत अमरता देना जिससे समय फिर असंतुलित हो सकता था, या उसे समय में विलीन कर देना जिससे वह युगों का भार बनकर समाप्त हो जाए। पर तभी विप्रकुट स्वयं बोला, विराट, मैं अब निर्णय नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे कोई याद न रखे। मैं इतिहास बनना नहीं चाहता, बस नश्वर कहलाना चाहता हूँ। विराट ने काल ग्रंथ में अंतिम वाक्य लिखा, अमरता का अंतिम सत्य है विस्मृति। जो सब कुछ जानता है उसे सबसे पहले भुला दिया जाना चाहिए।
जैसे ही यह वाक्य लिखा गया, काल ग्रंथ स्वयं जलने लगा। कोई अग्नि नहीं थी, कोई ताप नहीं, पर हर वह शब्द मिटने लगा जो किसी को शापित करता था। विप्रकुट एक मुस्कान के साथ बोला, अब मैं अंत हूँ और अंत में कोई नाम नहीं होता। वह प्रकाश में विलीन हुआ। पंच अमर शून्य गर्भ में समाप्त हुए। विराट और आर्या लौटे, नायक नहीं, एक मौन युग की संतान बनकर। अमरता कोई वरदान नहीं, ये सिर्फ वो प्रश्न है जो स्वयं उत्तर बनने के लिए जीता है। काल अब मौन था, शून्य अब शांत, और विप्रकुट एक ऐसा नाम जो अब केवल अलिखित पृष्ठ में था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।